आज हम लोगों के अकाउंट्स का 12वां दिन है। ठीक है, सभी को नमस्ते। और हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। तो एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट में आपके पास जो शीट है, इस शीट में को टोटल 40 सवाल है शायद। हाँ, 40 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 और 7, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, 3, गेट बंद कर देना। 1, 3, 6, 7 हम लोग कर चुके थे, है ना। तो इसमें 3-4 तरह के ही सवाल आते हैं और 4 तरह में हमने 3 तरह के सवाल तो कर लिए थे। एक तरह का सवाल ये आता है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये देना ही भूल गए हैं और प्रॉफिट को डायरेक्टली बांट दिया है। एक तरीका का होता है कि उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन सैलरी और कमीशन देना भूल गए हैं और वो बांट दिए हैं, तो हमने ठीक किया। दूसरा ये हुआ था कि पिछले कई सालों का प्रॉफिट वो गलत बांट के आए हैं, अब वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ला रहे हैं, तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में हमें ठीक करना पड़ा था। ये कराया था। याद आ रहा है? पिछले दिन वीडियो भी नहीं देखता है, वीडियो पूरा नहीं, तो नहीं समझ में आएगा। पीछे की टॉपिक अगर छोड़ दोगे तो आज की टॉपिक में जुड़ ही नहीं पाओगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे बेसिक से समझाने का। वीडियो जब नहीं देख पाते हो और नहीं आ पाते हो तो वो भी नहीं कर पाते हो। हाँ, तो बस ठीक है, आधा देखा तो आधा समझ में आएगा। ध्यान से सुन। उसके बाद एक टॉपिक हमारा ये आता है कि ओपनिंग कैपिटल हमारा गायब रहता है, तो ओपनिंग कैपिटल हम निकाले थे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए थे। अब हमारे पास एक सवाल, एक टाइप का सवाल और बचा है और आज पहले हम सबका डाउट्स लेंगे। और एक टाइप का सवाल ऐसे बचा है कि वो परसेंटेज गलत चार्ज कर दिए। अभी परसेंटेज वो गलत चार्ज कर दिए, हमने उस परसेंटेज को ठीक ठीक चार्ज कर देना है और रेक्टिफिकेशन कर लेना है। ठीक है, तो पिछले दिन आपका होमवर्क आई होप कहाँ से बोले थे, 18 से लेकर के और 18 से लेकर के 40 तक होमवर्क दिया था। छोटे छोटे सवाल थे, 5-5 मिनट के सवाल है। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हुआ। क्या दिक्कत हुआ आप लोगों को बनाने में? हुआ दिक्कत? सारा बन गया? वाह भाई वाह, मौसम तो एकदम मौसम बिगाड़ दिए। तुम लोग का बताओ। तो तुम तो वीडियो देखा, तो वीडियो भेज ही दिया था तुमको। तो आदित्य तुम भी नहीं आया था पिछले दिन, बहुत बच्चे कम हो गए थे। शायद सुनो इधर, और कौन नहीं आया? तरुण नहीं आ रहा यार। अच्छा, तो ऐसे एब्सेंट कर रहा है वो अब आजकल। पिछले दिन आया था। हाँ, तो खेलने तो भाई, कराटे हुआ करके एग्जाम इसको ही पास करेगा। तो 18 से लेके 40 तक होमवर्क था। जिसका जो डाउट्स है पहले डाउट्स लिखाइए, पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, 28 नंबर। विजय तुम्हारा क्या नाम है? उसका मोहित, क्या नाम है तुम्हारा बाबू? बताओ तुम्हारा क्या दिक्कत था? 24 बना लिया। अच्छा, 28 एक क्वेरी आया है। 18 नंबर पहले ही सवाल क्वेरी आ गया। चलो अच्छा बोलो। हाँ, तो क्या बोला था? हम तो बताए थे कि नेट प्रॉफिट नहीं रहेगा, जितने का एरर है बस उस एरर को ही ठीक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ। 23, ओ उपासना के घर चाहिए। 23, 24 4 सवाल और 24 और तुम्हारा सारा बन गया? सारा बन गया, बहुत अच्छे। हर्ष तुम्हारा होमवर्क नहीं बना रहा है? नहीं बना पाए क्या? तुम कहाँ, कहीं जॉब लग गया क्या तेरा? भाई साहब, ये हम लोग पढ़ाए हैं शनिवार को, रवि सोम मंगल पूरा दिन अभी आज तुम्हारे पास बचा। रविवार पूरा बचा, सोमवार पूरा बचा। तुम बोल रहे हो होमवर्क नहीं? हम नहीं कर पाएंगे। देखो चलो अंदर। और कोई डाउट्स है तो बोलो। हाँ, 35 नंबर। और बताओ बच्चे, और कोई डाउट जिन्होंने बनाया है? हम बार बार बोल रहे हैं, हम दोबारा ये चैप्टर नहीं पकड़ेंगे और ये हमारे अब ये चैप्टर खत्म होने वाला, अगले क्लास में शायद चैप्टर खत्म होने वाला है। गारंटी पढ़ा के खत्म कर देंगे। 14 क्लास में हमने सोचा था और 14 क्लास में फंडामेंटल खत्म किया है। क्या? हाँ, एक क्लास बाकी है। आज 12वां दिन है, 13-14 में हम खत्म कर देंगे। 14 दिन में ये पूरा फंडामेंटल खत्म कर देंगे, ये टारगेट था। बोलिए जी, और बोलिए। रौनक कुछ तो बोलो। मौसम तुम देखो, तुमको करने में जो हार्ड लगा हो वो बता दो, ताकि हम कुछ पकड़ लें। जो जिसको करने में तुमको कोई परेशानी हुई हो बताओ। मोहित और बनाना है? हो गया, तो शुरू किया जाए। आज ये डाउट्स है हमारे पास 5। पहले ये 5 डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम लोग अपना कुछ और सवाल जो बच्चे पूछेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो पहले आइए 28 नंबर सवाल पे देखते हैं। 28 नंबर सवाल है। 1 मिनट के लिए इसको रुकना। बच्चे, आज पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 28 आपके शीट में पेज नंबर 4 पर है।
क्वेश्चन नंबर 28, जो बच्चे नहीं किए हैं, एकदम भी होमवर्क नहीं बनाए हैं, वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में देख लें, फिर आगे बनाएं। अगर होमवर्क नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी। ए बी एंड सी, ध्यान से सुनो, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 4 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू 2,20,000। इन लोगों के अकाउंट में टोटल प्रॉफिट 2,20 हुआ है। क्या बात चल रही भाई पीछे बच्चे? डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, इन्होंने ये सब चीज करने के पहले ही प्रॉफिट को बांट दिया। सैलरी देनी थी 5,000 रुपए पर मंथ और 10,000 रुपए पर क्वार्टर। बी को 5,000 रुपए पर मंथ सैलरी देना था, नहीं दिया है। सी को 10,000 रुपए पर क्वार्टर देना था, उनको भी नहीं दिया है। अच्छा ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था। कमीशन को मैनेजर देना था 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि कितना कितना मिलना चाहिए था। तुम वो देख लिया था वीडियो बैकअप, देखा था अभिषेक? नहीं समझ में आया कुछ? और तब तो तुमको होमवर्क भी बनाना चाहिए था भाई, आज ही देखे। तो उसके लिए, और तुम कहाँ चला गया था? कितने बच्चे यहाँ रो रहे थे, हमारे क्लास का टॉपर चला गया तब रो रहे थे बच्चे। हाँ जी, सबसे पहले कितने पार्टनर हैं इसमें? 3। एक ए है, एक बी है, एक सी है। अमाउंट क्या लिखते हैं पहले हम लोग निकालते हैं। अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें कितना कितना पैसा बांटना था, डिस्ट्रीब्यूटेड। जिन्होंने जैसे जैसे ऑर्डर में पूछा है वैसे वैसे करेंगे। पहले 28 नंबर कर रहे हैं। सबसे पहली बात इन्होंने डीड में लिखी थी कि इनको सैलरी देना था, तो सैलरी बांट दो भाई। सैलरी किसको किसको कितना देना था बताओ भाई। बी को कितनी सैलरी देनी है? 5,000 रुपया पर मंथ, तो कितना हो जाएगा? 60,000 तो इनके हाथ में आना चाहिए था, ठीक है। और सी को कह रहे हैं 10,000 रुपया पर क्वार्टर, तो पर क्वार्टर कितना हो जाएगा? ये 40,000 रुपया। इस तरह से 1 लाख रुपया का हमने गलती किया था, वो आप आज ठीक करेंगे, ठीक है। सिद्धिका तुमको समझ में आ रहा है ये कैसे कर रहे हैं हम लोग पिछले दिन का? जिनको नहीं समझ में आता है, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। घर में वीडियो भी नोट फॉलो करो, उसका पैसा नहीं लग रहा है कि अलग से। बहुत लोग तो पैसा ले लेते हैं उसका, हम पैसा नहीं ले रहे हैं। देखो और अपने दोस्तों को भी दिखाओ। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पे। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए एट द रेट ऑफ 6%। किसका कितना बनेगा फटाफट से मौसम बता दो पहले का। जिन्होंने बनाया फटाफट से आंसर बताओ। 24,000, 15,000 और 6,000, तो कितना हो गया? 15 6 21 और 24 कितना? 45,000 हमने बांट दिया। तीसरी बात इन्होंने कही है कि कमीशन देना है ना। कमीशन देना है, किसको देना? मैनेजर को। तो मैनेजर को कमीशन देंगे। अभी बताओ मेरे पास, इधर ध्यान दो, थोड़ा इस तरफ घुमाना। मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितने थी? 2,20,000 था, और उसमें से हमने 1,45 बांट चुके हैं। बोलो हाँ। तो मेरे पास बचा कितना है? मेरे पास बचा है, कितना बचा है बताओ भाई? 5 इधर बचा है और 5 2 7 और 75,000 बचा है। वो कह रहे हैं कि मैनेजर को कमीशन देना है एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 10% आफ्टर चार्जिंग है। तो जब आफ्टर चार्जिंग है तो हम क्या मानते हैं? इसमें हमारा 100% प्रॉफिट भी है और 10% कमीशन भी है। दैट मीन्स ये जो 75,000 है इसका भाव लगेगा 110 का, और इस पे 10 से इंटू करेंगे। इस पे बहुत चर्चाएं हुई हैं, आप अब वीडियो में देखेंगे अगर नहीं समझ। कितना आ रहा है बताओ फिगर? राउंड ऑफ में आएगा। कितना आ रहा है मौसम? 75,000 डिवाइड बाई 11, हाँ 6,818। क्या यही बोला था इन्होंने? और आपका कमीशन का पैसा आया कि नहीं? 13 क्या लिखा है? मैनेजर को नेट प्रॉफिट पे देना देगा कैसे? अच्छा वो नेट प्रॉफिट पे दिया है ना। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो लिखा नहीं है ऐसा। कमीशन टू मैनेजर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, वहां एक वर्ड जोड़ो। अगर ऐसे लिखा रहेगा, हम तो डिस्ट्रीब्यूटेबल पे निकाल रहे हैं, वहां पे आप एक वर्ड जोड़िए, इसको ठीक करिए। 10% ऑन नेट प्रॉफिट लिखो, वहीं पे एक डैश लगा के लिखो ऑन नेट प्रॉफिट। तब ये क्या होगा? तब ये 20,000 का आएगा। ध्यान से सुनो, यानी ये आइटम सबसे पहले लिखना पड़ेगा फिर तो,
चलिए कोई बात नहीं, मैनेजर को कमीशन लिखा है कि 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। हमने समझा कि वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर कुछ नहीं बोला है, तो नेट प्रॉफिट 2,20,000 रुपया का हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। इसमें मेरा 100% नेट प्रॉफिट भी है और 10% कमीशन भी है। इसका मतलब इस 2,20,000 पे 110 का भाव लगेगा और 10% लगेगा, तो ये 20,000 रुपया कमीशन है ना। तो ये मैनेजर कौन है, अलग से मैनेजर को देना है ना, मैनेजर तो हमारे इसमें है नहीं, तो ये 20,000 रुपया हमारा यहां चला जाएगा, इन पार्टनरों को नहीं मिलना है, ठीक है। मैनेजर को कमीशन हमने 20,000 से बांटा है, लेकिन ये पार्टनरों को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये आइटम ऊपर लिख लेना, पहले कोशिश करना कि ये आइटम पहले होना चाहिए था, इन्होंने आगे पीछे लिखा, उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे पास प्रॉफिट बांटना है, मेरे पास बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है, 2,20,000 की टोटल प्रॉफिट थी है ना। उसमें से 20,000 रुपया हमने मैनेजर को कमीशन दिया, 1,00,000 रुपया हमने सैलरी बांटी है और 45,000 रुपया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा है। कितना बच रहा है बताओ, 55,000 बचा है। इस पैसे को वो कैसे लेना चाहते थे, इस पैसे को वो कैसे लेना चाहते हैं? हाँ चलो बैठो, एक मिनट रुकना। 5,000 को उन लोगों को किस रेशियो में बांटना है, 2:1 में। बताओ कितना कितना आएगा, हाँ 22,000, 22,000 और 11,000 है ना। और ये 55,000 का बंटवारा हो गया। इस तरह से टोटल बंटवारा कितने का हो गया, 2,20,000 रुपए का। और इसके बाद में एक एक लोगों को कितना कितना मिलना था, ये देखो बताओ भाई। 46 आ रहा इधर, 46,000 इनके अकाउंट में क्रेडिट होना था। 60, 10, 70, 70, 20, 90, 60, 97, 97,000, 97,000 क्रेडिट। 40 और 6, 46 और 46 और 11, 57, 57, ठीक है। ये हमारा अमाउंट मिलना चाहिए था। इतना दूर में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो। मैनेजर का जो कमीशन है, ये जो मैनेजर का कमीशन है लिखा है 10% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो नेट प्रॉफिट वहां एक वर्ड लिखना चाहिए था, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, क्योंकि बात क्लियर होनी चाहिए। हम डिस्ट्रीब्यूटेबल का कर दिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नेट प्रॉफिट का 10% चाहिए था, ठीक है। हाँ तो हमने ठीक कर लिया। अब बताओ यहां दूसरा क्या निकालते हैं, अमाउंट ऑलरेडी। अमाउंट ऑलरेडी हमने किसके किसके ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड हमने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया बताओ, अभी बताइए सब फटाफट से, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने कुछ भी नहीं किया और ये 2,20,000 को डायरेक्टली बांट दिया, है ना। हमने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कितने रेशियो में, 2:1 में बांट दिया। बताओ कितना कितना बांटा है, इनके अकाउंट में 88,000 डाल दिया है और इसमें भी 88 और उसके बाद 44, और इस तरह से हमने 2,20,000 को बांटा है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे सीखने वाली बात है, ध्यान से सुनना। पार्टनरों के अलावा एक एडजस्टमेंट एंट्री हमारे लिए मैनेजर का भी आएगा। इनके अकाउंट में जाना चाहिए था 46 और चला गया 88। बताओ क्या करें, कितना काट ले इनके अकाउंट से, 42,000 ये कह रहे हैं सर इनके अकाउंट से काट लो, ठीक है। इनके अकाउंट में 97 चला गया, जाना था 88, कितना और डालना पड़ेगा, है 9,000 रुपया इनके अकाउंट में आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। इनके अकाउंट में बताओ क्या करना है, 13,000 रुपया डालना है। तो 13,000 रुपया, सॉरी यहाँ पे हम ये क्यों लिख रहे हैं, डिफरेंस तो यहाँ लिख रहे हैं। 13,000 रुपया इनके अकाउंट में क्रेडिट करना है। यहाँ पे 88 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 44 पड़ा हुआ है, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 88,000। पहले बताओ इतना दूर बात समझ में आया है। अब जर्नल अगर हम पास करें, ध्यान से सुनो, जर्नल मेरे को बताओ, जर्नल थोड़ा सा बताओ क्या क्या किए होंगे। सबसे पहले किसके अकाउंट से कटना है, ए के, तो ए के कैपिटल अकाउंट से हम काटेंगे। ए के कैपिटल अकाउंट से काटा हमने 42,000, ठीक है, फिक्स है। अच्छा तब तो ये भाई कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, करंट अकाउंट होगा, इज करंट अकाउंट, ये सब ध्यान दिया करो, ठीक है।
ए's करंट अकाउंट 42,000। अब किस में जाना है, टू बी के करंट अकाउंट में जाना है, कितना जाएगा बताओ? हाँ जी 9,000 रुपए। और सी में कितना जाना है? 9 और 13 कितना? 13,000 रुपया। अभी भी 20,000 रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, ये किसका पैसा होगा? तो यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिख दो, क्योंकि अभी हमने दिया नहीं है और ये हमारे लिए एक लायबिलिटी की तरह काम करेगा, ये रहेगा। क्लियर? ये आपका सवाल है, इजी है। बोलिए कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। 28 नंबर सवाल के बाद 18 नंबर सवाल है, तो इजी था 18 नंबर, चलो फिर भी पूछा है तो बताएंगे। आप अच्छे से इसको देख लीजिए। क्या वो संस्कार कहाँ है? कि कह रहे हैं कि माता सोचती है कि मेरा बेटा दिन के दिन बड़ा हो रहा है, लेकिन ये नहीं जानता है कि दिन रैन घटत है और धीरे धीरे उसकी लाइफ घट रही है। तो संसार ऐसे ही है, जो दिखता है उसको लगता है उसी में आनंद में डूबा रहता है, असली बात क्या है उसमें उसको ध्यान ही नहीं जाता कि सही क्या है ना। आज हमने स्टेटस पे लिखा भी था कि मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। भगवान ने सब कुछ दिया है। तो ऐसे आज हम देखें एक्चुअली में कितनी गर्मी है, और उस गर्मी में बेचारा एक मजदूर जिस तरह से काम कर रहा है, हम लोग तो मार्केट में ही रहते हैं, और किस तरह से काम कर रहा है, इस पे भी अगर कोई भगवान का नाशुक्री करे कि भगवान हमको कुछ भी नहीं दिया है, तो सच में वो किसी के लायक नहीं है। ये तो कृतज्ञता तो एक होनी चाहिए, सबके प्रति होनी चाहिए। जो भी आपके लिए कुछ करे, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ठीक है, इसमें समझना है किसी को कुछ या कॉपी करना है? फटाफट से इसको रोक दो, रोक रखा है। चल, प्रश्न नंबर 18 पूछा है। जिस बच्चे ने पूछा उनका ये शिकायत है कि सर आप ना बहुत इजी सवाल पकड़ लेते हैं और झट झट कर देते हैं। हम लोग में टोटल नेट प्रॉफिट नहीं दिया। अब कितने कितने पार्टनर है बताओ? आदित्य भाई फटाफट से बताओ। आदित्य जी कितने पार्टनर है? 3 है। अब इस बात में तुम्हारा ना कुछ बातें पक्की हो जाएंगी। वैसे हमने पिछले दिन ट्राई किया था कि आपको समझा दे, नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं है, आज यहाँ पे हम लोग इस बात को समझेंगे। तो ये ए है, ये बी है, यही नाम है, कुछ नाम है? अच्छा चलो जी, ए बी सी और टोटल। तो यहाँ पे इनका शिकायत है कि सर हमारे पास टोटल प्रॉफिट ही नहीं दिया था, तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं? शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कितना कितना होना चाहिए था। यानी यहाँ पे एक चीज समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इधर इधर थोड़ा समझो इस चीज को। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट था, इसमें कुछ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह बांटना था, उन्होंने नहीं किया होगा, यही सब है। इन्होंने 18 नंबर में क्या कहा है कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट इतनी है। सवाल को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, it is discovered the interest on capital 8% as provided in the partnership has been omitted to be recorded। 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भूल गए, ठीक है ना। अच्छा, देयर कैपिटल्स अकाउंट बीइंग द स्टूडेंट एज इतना 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 आपको 2:1 में बांट दिया। अच्छा, इस प्रॉफिट में इतना सा प्रॉफिट, केवल इतना सा प्रॉफिट इन्होंने 8% को नहीं बांट के इसको कैसे बांट दिया है? पीएसआर में बांट दिया है, यही तो काम किया है। और बाकी प्रॉफिट जो है आपका, उसको कैसे बंटना था? पीएसआर में। इस बाकी प्रॉफिट को कैसे बंटना था? पीएसआर में। और उन्होंने बांटा कैसे है? पीएसआर में ही बांटा है। तो बाकी प्रॉफिट तो ठीक है, इसको हमें जबरदस्ती झंझट नहीं करना है। देखो अभी तक हमने पिछले जो सवाल किए हैं उसमें क्या हो रहा था, हम पूरी प्रॉफिट को ले रहे हैं और पूरी प्रॉफिट को गलत तरीके से बांटा था बांट रहे हैं, फिर पूरी प्रॉफिट को सही तरीके से बांट रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल में क्या हो रहा है कि भाई पूरी प्रॉफिट में जितना जितना अल्लाह को चलो वापस करो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं जो जो गलती है उतना उतना खाली वापस कर दो, और हम उसको ठीक कर ले रहे हैं। तो जितने की गलती है बस उतने का देखना है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गलती कितने का था? सबसे पहला चीज, खाली एक ही गलती हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे किसको किसको कितना मिलना था? एट द रेट ऑफ कितना था? कितना परसेंट के रेट से है? 8% के रेट से मिलना चाहिए था। फिक्स कैपिटल उनका कितना कितना है बताओ? 8, 4 और 3 है, तो 8 8 में 64, 64,000 यही है। और दूसरा कितना बोल रहे हो? 32 और 24, तो टोटल कितना आ रहा है बच्चा? 1,20,000 की गलती है केवल। ये 1,20,000 आदित्य पकड़ने की कोशिश करना मेरा बात, यही बात वो भी पूछी थी दिशा भी कि 18 में टोटल प्रॉफिट नहीं दिया है। तुम पूछी थी, कोई और पूछा था, साक्षी पूछी थी शायद,
तो ये प्रॉफिट में 1,20,000 रुपया बंटना चाहिए था। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे बंटना चाहिए था, यानी ए को कितना मिलना चाहिए था 64,000, बी को कितना मिलना चाहिए था 32,000 और इनको मिलना चाहिए था 24,000 और इस तरह से 1,20,000 बंट जाना चाहिए था। इन्होंने कैसे बांटा है? अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है? डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई साहब दिशा, अरे बहन जी बताओ भाई, इन्होंने 1,20,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट दिया, इन्होंने प्रॉफिट कैसे बांट दिया? इसको पीएसआर में बांट दिया, यानी 2:1 में बांट दिया। 2:1 है, 2:1 में बांट दिया। कैसे हो गया? 2:1 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? इनके अकाउंट में 60 डाल दिया है, इनके अकाउंट में 30 डाल दिया है और इनके अकाउंट में 30 डाल दिया है। इस प्रकार से इन्होंने 1:20 बांट दिया। आदित्य पकड़ में आ गई कि पूरा लिखना पड़ेगा हमको? आ गया पकड़ में? हमें पूरे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, गलती कितने का है? 1:20 का है, तो हमें 1:20 ही सुधारना है। तो बताओ, इसके अकाउंट में मिलना चाहिए था क्रेडिट इतना और हमने डाल कितना रखा है? 64, सॉरी यहाँ 60 है। तो हमें उनके अकाउंट से क्या करना होगा? काटना होगा कि और देना होगा? कैसे? 60 हम दे रखे हैं, 64 उनको मिलना चाहिए, तो 4,000 रुपया उनके अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। 32 उनको मिलना था, हम 30 दे रखे हैं, तो 2,000 रुपया उनको और देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं क्या होगा? सोच के बताओ भाई। अच्छा ये 4, ठीक है, इनको भी देना पड़ेगा 2,000 ना, और इनके अकाउंट में 30 डाल दिए, जाना कितना था? तो 6,000 रुपया इनके अकाउंट से काटना पड़ेगा। अब जर्नल बता दो, रौनक भाई जर्नल बता दोगे? बताओ जर्नल बताओ, किसके अकाउंट से कट रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है? जिसका अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका अकाउंट से हमें पैसे काटने हैं और जिनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है उनके अकाउंट में पैसे डालने हैं। तो क्या लिखेंगे? सी का करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, सी का करंट अकाउंट डेबिट टू ए का करंट अकाउंट, ए के करंट अकाउंट में डालेंगे, और टू, चलो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, वो कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है। सवाल में अगर लिखा है ना देयर फिक्स्ड कैपिटल लिखा है ऊपर, तो जो कैपिटल्स दिया वो क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तुम नीचे एक अजम्पशन लिख देना कि हम ऐसा मान रहे फिक्स्ड कैपिटल है, हम ऐसा मान रहे फ्लक्चुएटिंग है, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। ये इससे बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, अंतर इससे आएगा। ये अगर ठीक है तो ये नंबर दे देंगे। कितना कितना है? एसी के अकाउंट से कितना काटना है? 6,000, इनके अकाउंट में 4,000 डाल दो और इनके अकाउंट में 2,000 डाल दो। एम आई राइट? अब आपको समझ में आया है? आदित्य तुम पिछले दिन आया था, तब ठीक है, तब माफ है। पूछना पूछो, तुम्हारे जो डाउट्स पूछेगा पूछो। इसको दिखा दो भाई, उतार रहे होंगे कुछ लोग, बच्चे उतार लिया। 18 के बाद ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं 23 नंबर। आ जाओ जी, 23 नंबर देखते हैं। आज ये एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ विशेष हमारे पास बचा नहीं है। ये कुछ बच्चे बच्चे से सवाल थे, है ना। परीक्षा में WB बोर्ड वालों में कम आता है, लेकिन ICSE CBSE में एक क्वेश्चन वो डालते हैं, पक्का डालते हैं। तो WB वालों में कभी कभी डालते हैं, लेकिन इसमें एक पक्का डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 किसका है? कौन पूछा 23? तुम। अच्छा, A and B were partner sharing profit loss in the ratio of 2:1 during the year ended 31 मार्च 2016। A का ड्रॉइंग है 50,000 per month drawn in the beginning of every month। अच्छा, every month। B's drawing is 25,000 per month drawn at the end of every month। After the preparation of final account, it was discovered that interest on drawing 12% was not taken in consider। गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री ऑन द 1 अप्रैल। ठीक है, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने कंसीडर नहीं किया था। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनरों से काटते हैं या बांटते हैं? उनके अकाउंट से पहले काट लेते हैं, फिर उसको बांट देते हैं, यही तो होता है, यही तो होता है भाई। तो आइए हम लोग फटाफट से काम करते हैं, किस कैसे होना चाहिए था और कैसे इन लोगों ने किया है, कितने रुपए का प्रॉफिट का अंतर कर दिया। मिटा दें इसको, बना लिया आपने? है पहले काटना है फिर बांटना है, फिर काटना है फिर बांटना है, यही तो उन लोगों ने क्या कर दिया है। एक तरीके से इसको और भी सोच सकते हैं, अगर हम रेज राइट ऑफ कर देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम रेज राइट ऑफ से नहीं समझेंगे इसको, अभी तो आप लोग उस चीज को जानते नहीं, इसलिए नहीं। सबसे पहले ये बताइए, हमारे पास
दो पार्टनर हैं, छोटा सा सवाल है। यहां पे ये बताओ, अमाउंट नॉट चार्ज्ड, हमने कितना रुपया चार्ज करना था वो चार्ज नहीं किया है। सबसे पहला चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने कैलकुलेट किया है कि हमको करना पड़ेगा? बताओ भाई, ए का कितना रुपया कैलकुलेशन होना चाहिए था और बी का कितना होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है, बताओ। हाँ जी, ए का कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट से डेबिट होना था, है ना? और बी का नहीं होगा, क्यों? नहीं, ऐसा है क्या? Drawn at the end. After the preparation of final account, it was decided the interest on A's drawing 12% was not taken consider. अच्छा, केवल A का नहीं बोला है, तो मेरे पास कुल एरर कितने का है? 39,000 का। ये प्रॉफिट आ जाता हमारा कि नहीं, बोलो? अगर हम उनको, अगर A का इंटरेस्ट हम चार्ज किए होते, ध्यान से समझो इस बात को, मेरे पास जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे होंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट यही आया होगा। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते 39,000 यहां आता और ये प्रॉफिट में जुड़ के बढ़ जाता। हमने इसको नहीं बांटा है, यही तो बात है। तो अभी चार्ज कर दिया, नेगेटिव आ गया। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। कितना का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बताओ? इस 39,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? हाँ जी, ध्यान से सुनो, 2:1 में कितना कितना आ रहा है? 26,000 इनके अकाउंट में जाता, क्रेडिट होता, और ये डेबिट होता, और 13,000 इनके अकाउंट में जाता। अब इसमें ना, इस सवाल में तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है, चार्ज करने के बाद उस प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट में जोड़ता है, फिर बांट देता है। तो तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न बनेगा कि जब बांटना ही था तो चार्ज करके जोड़ा क्यों? छोड़ देता, भाई नहीं लेता। तो अगर ऐसा नहीं करता तो इस तरह से सोचिए, अगर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता तो जिन्होंने ड्राइंग किया उनको फायदा मिल जाता, और जिसको ड्राइंग नहीं किया उसको कोई लाभ नहीं मिलता। भाई इस तरह से हम कोई भी ड्राइंग कर ले, ब्याज ही नहीं भरना है हमें। तो इसलिए कहा जाता है कि अब जिन्होंने नहीं किया उनको 13,000 मिल जाएगा कि नहीं? ये 39,000 रुपया ए ने फर्म को दिया और इन्हें वापस उन लोगों को बांटा 26,000 13,000। तो इस हिसाब से कायदे से इनके अकाउंट से 13,000 रुपया हमें क्या कर लेना है? काट लेना है, और इनको 13,000 रुपया दे देना है। बात समझ में आया? जर्नल बताओ क्या बनेगा? इसमें दो नहीं करना था, अमाउंट का यही था। बताओ क्या बनेगा जर्नल? बी के नहीं, ए के करंट है, कैपिटल है, कहां से काटे? ए के कैपिटल अकाउंट से काटो। ए के कैपिटल अकाउंट से हमने काटा 13,000 रुपए। इस पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं हम, घबराओ मत। और टू बी के कैपिटल अकाउंट में इतना हमने डाल दिया। आंसर आ गया आपका? हाँ, सुनो क्या बोल रहे हैं हम मेरी बात को समझो। अगर जैसे हम लोग दो पार्टनर हैं, हम है और रौनक है, तो रौनक ड्राइंग किया, फर्म क्या करता है, इनके ड्राइंग के ऊपर में क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और जो भी इंटरेस्ट उससे कवर करेगा उसको अपने प्रॉफिट में जोड़ लेता है, और फिर क्या करता है? सारे पार्टनर में बांट देता है। यही तो करता है कि भाई जो रिमेनिंग प्रॉफिट आती है वो सारे पार्टनरों में बांट देता है। मजे की बात यह है कि तुमको लग रहा होगा, पहली बार में आपको ऐसा लगा होगा शुरुआत में, आप तो थोड़ा पक्के हो गए हैं, तो शुरुआत में ऐसा लगेगा भाई जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप पार्टनरों पे चार्ज कर रहे हैं और निकाल करके फिर प्रॉफिट में जोड़ के फिर बांट ही दे रहे हैं, तो चार्ज ही क्यों कर रहे हैं, है ना? तो इसमें फायदा ये मिलता है कि अगर ये ड्राइंग पे चार्ज नहीं करते तो ये कुछ भी ड्राइंग करते रहे, इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोलेंगे भाई हमको जरूरत है, पैसा निकाल लो भाई, क्योंकि इनको पता है फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उनको शेयरिंग मिलने वाली है। जब हम इंटरेस्ट लगाते हैं ड्राइंग पे कि भाई आप अगर आप ड्राइंग करेंगे तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा, तो इससे क्या हो रहा है, हम एक रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं कि इनके ऊपर में, पार्टनरों के ऊपर, कि वो ज्यादा अमाउंट नहीं निकालेंगे। और जो पार्टनर निकालना भी चाह रहे होंगे वो क्या कहेंगे? नहीं निकालो भाई, इससे हमें फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा? जो ड्राइंग किए होंगे जो पार्टनर, वो ब्याज भरेंगे तो उस ब्याज में हमें भी हिस्सा मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? तो इसलिए हमने क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमेशा रेट ज्यादा रखते हैं कि भाई ज्यादा लोग ड्राइंग ना कर पाए, और ज्यादा ड्राइंग करेंगे तो हमारा फर्म का क्या हो जाएगा? हम ड्राइंग क्यों रोकना चाह रहे हैं? प्रैक्टिकली सोचो, हम क्यों रोकना चाह रहे हैं? मौसम बोलो, हम क्यों नहीं, हम फर्म है,
हम क्यों चाहते हैं कि पार्टनर लोग कैपिटल ना निकाले, अपना ड्राइंग ना करे, क्यों चाह रहे हैं? हाँ, अगर मान लो वो बार बार निकालते रहेंगे तो हमारा पूंजी कम हो जाएगा, और हमारे पास पूंजी कम हो जाएगा, धंधा पानी किससे करेंगे? फिर जब ये जरूरत पड़ेगा तो हम लोन मांगेंगे, वो हैं इंस्टीट्यूशन से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके लोन मांगेंगे, तो इस तरह से तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। इसलिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया था कि आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट देंगे, जो पार्टनर नहीं दिए रहते उनको फायदा हो गया, और इन्होंने दिया 39,000 था, इनको वापस 26 मिल गया, है ना। तो इनके ऊपर कितना पड़ा? केवल 13 ही पड़ा। अगर ये नहीं निकालते, अगर ये ड्राइंग नहीं होता तो इनका 39,000 पूरा का पूरा बाहर से लेते तो क्या कर देता? बाहर से अगर ड्राइंग वाइंग कुछ लोन वोन लेते तो 39,000 चला जाता, लेकिन फर्म से करने से उस जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में उनको भी तो 26 वापस मिल गया, तो इनके मत्थे केवल कितना पड़ा? 13,000 ही पड़ा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? ये आपका सवाल था, क्वेश्चन नंबर ये कितना है? ये इन्होंने पूछा था 23 दिशा का। दिशा तुमको समझ में आया? बाकी बच्चे बना लिए थे। 24 पूछना है। चलो 24 में देखते हैं। इसके बाद कौन सा नंबर लिखा है था, हम भूल गए, कौन सा नंबर था, मिट गया है। 31 या 32 था, कौन था? कौन सा लिखवाया था? किसका था? नहीं, 24 के बाद एक नंबर है, कौन सा है? कौन सा लिखवाए आप लोग? कोई बोला है 32 या 31? 35 तुम बोला था। चलो ठीक है, तो आइए 24 पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं क्या हो रहा है। अनिल, ये वाला समझ में आया आपको? हर सवाल एक ही जैसा नहीं है, कुछ सवाल अलग अलग भी आएंगे। रट्टा लगा के नहीं आना है कि अमाउंट शुड बी, अमाउंट है ऑलरेडी, ऐसे रट्टा नहीं लगाना, वहां अपनी बुद्धि लगानी है। 11 में जैसे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किए थे, यहाँ भी सेम चीज है और कुछ नया नहीं है। 24 में कह रहे हैं अनिल, सुनील और संजय, ये तीनों लोग सिद्धिका के चाचा लोग हैं, घर के ऊपर नीचे रहते हैं। अब इन लोग क्या झगड़ा कर लिए, इसको सिद्धिका को ठीक करना है। तो अनिल, सुनील, संजय ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 2 ईयर, 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल चुके हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 31 फॉर 2 ईयर। अच्छा, 2 साल में इन्होंने फाइनल अकाउंट बनाया, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत है। इंडेड देयर फिक्स्ड कैपिटल इन 2 ईयर वर 8 लाख और 7 लाख, इनका कैपिटल फिक्स्ड है 8 लाख, 7 लाख, 3 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। भले 10%, आप कितना चार्ज करोगे? 20%। क्यों 20% चार्ज करवा रहे हैं? 2 साल का है, या 10 साल का निकाल के 2 बार इंटू कर लो। आगे सुनो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। इन द सेकेंड ईयर 3:1 है। पहले साल में क्या है? पहले साल में 4, पहले साल में आपका 4:3:2 है, और दूसरे साल में 3:1 है। तो 2 साल का अलग अलग चल रहा है, तो हम 2 साल का अलग अलग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं, बनाते हैं। चलो 2 साल का अलग अलग बना लेते हैं, और लास्ट में इसको जोड़ लेंगे, या एक साथ अगर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? अगर हम एक साथ बनाना चाहें तो ऊपर नीचे, ऊपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे करके किए हो ना। चलो हाँ, वैसे ही हम भी कर रहे हैं, 2 बार ही बना ले। कितने दोस्त हैं? 3। चलो पहले कैसे लिखा? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, क्या क्या नाम है बताओ? अनिल, सुनील और संजय, और ये आपका टोटल है। ठीक है, अभी क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था। अब यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? अमाउंट, पहले साल का, फर्स्ट ईयर का देख रहे हैं। अमाउंट शुड बी, अमाउंट शुड बी नहीं, शुड हैव बीन, क्या है भाई, अंग्रेजी हमको नहीं आता है। शुड हैव बीन क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें कैसे करना चाहिए था? दोनों साल का एक साथ निकालें या अलग अलग करें? अलग अलग करते हैं। फर्स्ट ईयर का अलग कर लेते हैं, वैसे सेकंड ईयर का तुम कर लेना, और 2 जनरल एंट्री को जोड़ के एक बार में मार देना। हम चलो दिखाते हैं, चलो बना ही देते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब बताओ मौसम कितना कितना आया था? एट द रेट ऑफ 10%, कितना कितना आएगा? 80,000, 70,000 और 30,000, हाँ 1,80,000, ये आपका टोटल है। इस 1,80,000 को इन्होंने कैसे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे किया होगा? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देते हैं। कैसे बांटा होगा इन्होंने? पहले साल में 4:3:2 में बांटा है, बताओ कितना कितना?
ये इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। चलो हम ऐसे ही डिफरेंस फिगर निकाल देंगे। बोलो कितना कितना मिलना चाहिए था? 80,000, 60,000 और 40,000। 8 से 14 से 18, एक 80 का हो गया। अच्छा एक बात बताइए, डिफरेंस हम एक साल का निकाल दे रहे हैं, फिर ऐसे दूसरे साल का भी कर देंगे और तीसरे साल का भी कर देंगे। डिफरेंस बताओ, ध्यान से सुनो और समझ के बोलना। इनके अकाउंट में जाना चाहिए था 80 और इनके अकाउंट में गया भी है 80, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अपना बोले हमको 80 मिलना था 80 मिला, चाहे इंटरेस्ट के नाम पे दे दो चाहे प्रॉफिट के नाम पे दे दो, मेरे अकाउंट में 80 आना था 80 आया ही। इनके अकाउंट में जाना चाहिए था 70 और गया है केवल 60, तो 10,000 क्या होगा? इनको और अभी देना चाहिए है, और इनके अकाउंट में क्या होगा? यही 10,000 क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट ईयर। आइए सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा? अमाउंट कैसे इन्होंने बांटना था? अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे बांटना था बताओ? सेम वही नहीं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही लगेगा ना, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या लगाया था? वही 80, वही 70 और वही 30, लेकिन अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे बांटा इन्होंने? बोलो क्या रेशियो था? 3:2:1, यानी पे यहाँ पे कितना बता रहे हो बताओ? 90,000, 60,000 और 30,000। तो कायदे से इनके अकाउंट में इस बार नील हो गया है ना। इनके अकाउंट में क्या होगा? बोलो। यहाँ पे इनके अकाउंट में जाना था 80, चला गया 90, तो क्या होगा? 10 काट लेंगे अकाउंट से है, और यहाँ पे बताओ इनके अकाउंट में 10 क्रेडिट कर दें। ठीक है, फाइनल देखो, इन दोनों को जोड़ते चले जाओ। इनके अकाउंट से फाइनल कितना कटना है? 10। इनके अकाउंट में कितना जाना है? 20। इनके अकाउंट से कितना कटना है? 10। जर्नल पास कर दो, दोनों साल का जोड़ के जर्नल पास कर दो। बोलो भाई अर्पिता, तो क्या तबीयत खराब है क्या तुम्हारा? बहुत बुरा स्थिति लग रहा है। कैसे? गुलगुल। यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए का करंट, पीछे से बोल रहे हैं ए का करंट करिए सर। ए का करंट अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से। संजय का करंट अकाउंट होगा, ये संजय का करंट अकाउंट है। क्या बात है, खाना पीना नहीं हो रहा है क्या अर्पिता? ध्यान से, हमसे बोलते मेरे लिए गिफ्ट लाइएगा, बोले ठीक है भाई। और गिफ्ट लाने लायक तो शरीर ही नहीं बचा है, दे देंगे भारी सा तो गिर जाओगे। और क्या करना है बोलो भाई? किसके अकाउंट में जाएगा? सुनील के अकाउंट में 20,000 चला जाएगा। सुनील के अकाउंट में 20,000 ये चला जाएगा। ये आपका, ये दोनों साल के एंट्री को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया पूछ लेना। ठीक है, 23 नंबर सवाल। ठीक है, कौन पूछा था? ये दिशा, तू पूछा था? आया समझ में? ये 24 है। अच्छा, हमने नंबर नहीं गलत बदल रखा है। ये 24 नंबर सवाल है भाई, थोड़ा हमें माफ करिए। चलिए, क्या हुआ? जाएगी घर? क्या ऐसा? हाँ सच्ची बात है। हाँ, हम तो भाई क्या ही। अच्छा, इतना दिन आज जैसे मेरा 40 साल पूरा हो गया, ठीक है ना? 40 के हम पूरे हो गए, तो शादी करें हम। देखो बार बार ये घटना सुनाए कि जब इतना दिन तक बच गया तो अब आप बचा ही रहने दो, है ना। जो लोग शादी किए हैं उन लोग से पूछो शादी का क्या चक्कर है। बोलते हैं मांग भरने की सजा पा रहा हूँ, अब मांग मांग के जिंदगी भर खा रहा हूँ। तो मांग भरो और मांग मांग के खाओ। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 35 सेम क्वेश्चन है, तो क्या दिक्कत है? इन्होंने कहा है कि आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, बना लिया, एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, और बुक्स को क्लोज भी कर दिया। इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 और 2018 interest has been credited to partners upon their 5% per annum, although no provision of interest is made partnership agreement। कहता है कि हमने 5% का इंटरेस्ट दे दिया जबकि डीड में लिखा ही नहीं था, तो क्या करना है? हमने उनसे खींच लेना है वापस, और क्या करना है? और वो खींच के जो पैसे आएगा उसको पीएसआर में बांट देना है। अच्छा, तो कह रहा है कि द अमाउंट्स इन्वॉल्व आर, कितना कितना गलती किया इन्होंने?
एक तो कहा है कि ये देखो पहले साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे हमने एबीसी को इतना दिया है, ये तीनों पैसा कैसे बंटना चाहिए था, पीएसआर में बंटना चाहिए था, और 2018 में भी हमने इनको बांटा है, तो इनका पीएसआर है कितना? हाँ जी, इनका पीएसआर कुछ बोला भी नहीं है, तो 111 हो जाएगा। अच्छा लास्ट में एक लाइन नीचे भी है, यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू द एडजस्टमेंट एंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2018 इफ द प्रॉफिट्स वर शेयर्ड इन द, अच्छा दो अलग अलग रेशियो हैं, तो ऐसे ही बनेगा बिल्कुल, है ना। चलिए बनाते हैं, तो इसी को नंबर बदल के इसी में बता दें या नहीं? बता दे भाई, बहुत सब लोग बोलते हैं आलसी हैं आप, हम आलसी नहीं है। चलिए एक बार अलग से फिर से ट्राई करेंगे तो दिमाग उस तरफ जुड़ेगा, बार बार हिट करेगा कि कैसे बना रहे हैं। हिट, काला हिट मच्छरों के लिए और लाल हिट मक्खियों के लिए, कॉकरोचों के लिए। भाई अपना तुम इतना नखड़ा है, बोला है कि हम अपने 3 पार्टनर हैं, 1 2 है, कितने हैं? चलो टोटल का लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, उतना सजा के नहीं कर रहे हैं। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना कितना दे रखा है, बताओ बोलो। ए को कितना दिया है, बी को कितना दिया है, सी को कितना दिया है? 42 4200, 2400 और 1320, टोटल लगाओ कितना हो रहा है? इनका टोटल कितना हो रहा है? इसको हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है? इसको कितना आ रहा है टोटल? 7920, और इसको कैसे बांटना था? पहला साल का रेशियो था बच्चा 2:1, बांटो 2:1, 2:1। ये इनके क्रेडिट करना है और कितना काटना है उनके अकाउंट से, जो बांट रखे हैं वो बांटो। 7920 को 2:1 में बांटो, 3168, ये काटना है उनके अकाउंट से, जो बांट दिए वो काट लेते हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा इनका भी 3168 आएगा, इनका 1584। बताओ भाई पहले साल का क्या क्या अमाउंट फाइनल फिगर पहुंचा? इनके अकाउंट में इतना डाला था हमने, काट लिया, इतना डालना था डाल दिया, क्या डिफरेंस आ रहा है? 4200 माइनस 3168। तुम अभी तक प्रिंट नहीं कराया है, तुम नालायक नहीं, नालायकों का पूरा गार्जियन है, पूरा तुम्हारे जितने नीचे बच्चे हैं सब गार्जियन के, तुम गार्जियन। प्रिंट करवा ले, ये वाला प्रिंट नहीं। ये क्या बता, पीछे चलेगा तू? तो भाई तू घर से कर लेते, घर में तो सुविधा दिया है भगवान प्रिंटर का। कितना आ रहा है इधर? 1032 रुपए, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होगा ना, हाँ इनको क्रेडिट होगा, और इनके में 768, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, ठीक है, और इनमें 264 डेबिट, ये हो गया। आइए सेकेंड ईयर में आ जाते हैं, सेकेंड ईयर में आ जाओ भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के रेट से लगाए हो ना, है ना? नहीं देना था, इन्होंने दे रखा है, कितना कितना अमाउंट है बताओ, बोलो। 4320, 2520, 1320, और कितना कितना इन्होंने इस पैसे को कैसे बांटा? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना है टोटल पैसा? टोटल कितना आ रहा है इन तीनों का? टोटल कितना आ रहा है? 8160। इसको कैसे बांट रखा है इन्होंने? 343 में, 343 कैसे कैसे बांटा बोलो, मौसम बोलो फटाफट। 2428, 2448, 2448, और यहाँ 3264। डिफरेंस बताओ फटाफट से। 2904 क्रेडिट, हाँ आगे इधर पहला वाला कितना आया? इसका डिफरेंस नहीं आया। अच्छा तुम टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस? हाँ 1872, ये डेबिट ना क्रेडिट, और इनका कितना आ रहा है? 744 डेबिट, और इनका 1128 डेबिट,
अब टोटल का जरा एंट्री पास करो, इनका इतना क्रेडिट होना है, इतना क्रेडिट होना है, तो टोटल क्रेडिट करो। टू ए के करंट अकाउंट को क्रेडिट करो, कितने से क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 9000 2904। बी में देखो डेबिट डेबिट काटो, इनका कितना डेबिट हो रहा है, बी के करंट अकाउंट से काटो टोटल डेबिट 1512, और सी कट भी कट रहा है, तो सी के करंट अकाउंट से काटो, कितना आ रहा है 1392। मिला लीजिए आंसर आया है कि नहीं। कौन, ए का तो दोनों जगह क्रेडिट हो रहा है, इतना यहां भी पाएगा और यहां पे भी क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों को जोड़ के ये 2904 आया, नहीं आया क्या, क्या है सवाल भाई, गलती हो गया क्या गड़बड़ी में, क्या उल्टा हो गया, ए का कैपिटल डेबिट होगा, कह रहे ए कटेगा, तो डेबिट हो रहा है क्या, एक बार देखो भाई हमको कहां गलती की हम, एक मिनट सुनो, ये इनको नहीं मिलना चाहिए था, हमने डाल रखा है, ओहो उल्टा कर दिया सारा, ये इनको हमने डाल रखा है, इतना मिलना चाहिए था, इतना दे रखा है, तो इनके अकाउंट से काटना होगा, ये 1032 डेबिट होगा ना, और इनके अकाउंट में इतना दे रखा है, इतना देना था, ये उल्टा हो गया सारा, अरे महाराज ये तो उल्टा ही हो गया, ये क्या होगा, इनके अकाउंट में ये भी डेबिट होगा और ये क्रेडिट क्रेडिट होगा, ओ अच्छा, ए को ज्यादा मिल गया, अरे ए को ज्यादा मिल गया था, तो ए के अकाउंट से काट लेंगे, आओ ए का करंट अकाउंट से काटो, अभी आ गया आंसर, कितना आ रहा है, ए के करंट अकाउंट से कितना आ रहा है, ये ठीक है ना कैलकुलेशन, आप देख लेना, हमने उल्टा सोच लिया खाली, और कुछ नहीं है। टू बी का करंट अकाउंट और टू सी का करंट अकाउंट कितना कितना आ रहा है बोलो, 2 का बी का कितना 1512 और सी का, सोचने में थोड़ी गलती हो गई, 1392 आ गया आंसर, अब ठीक है। ये यहाँ पे ना एक्चुअली हम लोग हर जगह क्या किए, पहले क्या देना था वो लिख रहे थे, और यहाँ क्या दे रखे हैं वो लिख दिया था, तो इसलिए सोचने में गड़बड़ी हो गई, बाकी ठीक है। मेरा क्यों फोटो खींच रही है पागल, ये देखो इसका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 35 था। अब आप लोग सोचिए इसमें आगे क्या करना है, और 8-20 मिनट अभी हमारे पास है, 20-25 मिनट इसको हम लोग थोड़ा और करेंगे, 2 मिनट रोको इसको, वहां 2 क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ, देखो घने मुलायम काले बाल, अब थोड़ा सा इधर देखो इधर सुनो, कुछ अपने में ये लोग हंसते रहे, दो पागल जब बैठते हैं तो हंसी तो होगा ही, हम भी ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। चलो इधर सुनो, अब देखो ध्यान से ये क्वेश्चन ना 2 बार रिपीटेड है, मोहन विजय अनिल वाला आपको वहां भी अंदर मिला होगा, बिल्कुल सेम सवाल है ना, फिगर ये शायद ये सवाल रिपीटेड है, आप बना चुके हैं, एक बार देखिए तो है क्या, मोहन विजय और अनिल वाला पीछे आप जो सवाल बनाए उसमें होगा, क्वेश्चन नंबर 37 में एकदम कॉपी सम्स है, तो इसको इग्नोर कर दे क्या, दोबारा बनवाने का मतलब नहीं है, एकदम आंसर सेम है, हमने 2 बार क्यों कॉपी कर दिया है, कुछ गलती हुई है, एक तो लिख लेना, तो अपने उसमें है अपने सीट में लिख लेना कि ये सेम लिख दो वहां पे, सेम एज 37, तो उसको हम अगले दिन रिमूव कर देंगे। अच्छा आगे सुनिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ, ए भाई तुम लोग क्या बात करने लगे, इधर सुनो, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हम पढ़ रहे हैं, कुछ नई बात होगी तो बताएंगे, अदरवाइज ये सवाल आप क्लास में करके दिखाएंगे, 5 मिनट का आपका टेस्ट है, देखते हैं कौन कितना जल्दी कर पाता है, जल्दी भी करना है और सही भी करना है। A, B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They employed C as the manager to whom they paid a salary of 750 रुपया पर मंथ, इस सैलरी को 750 रुपया पर मंथ दे रहे। C had deposited 20,000 on which interest was payable 9% per annum. At the end of 2018, after the division of year's profit, it was decided that she should be treated as a partner. कह रहे हैं कि C को हम as a partner treat करेंगे with the effect from 1st January 2015 with 1/6 share of his profit. कह रहे हैं कि हम लोग उसको अब प्रॉफिट में रखेंगे और एक 6 के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज डिपॉजिट
being considered as capital carrying interest 6% per annum like capitals of the other partners. The firm's profile profits and loss after allowing interest on capitals were as follows. समझ में आया क्वेश्चन आपको कि नहीं? पहले बताइए क्वेश्चन को समझियो है, तुम समझे हो क्वेश्चन को? बताएं, शुरू करें। देखो ये कह रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं। ध्यान से सुनना, चीज को जोड़ना। ये जो बोल्ड वाले सवाल होते हैं ना, हम जानबूझ के थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा खोज के रखते हैं कि आपको बनाने में सुविधा हो। बना दें या तुम लोग बनाएगा? हम समझा दें, बनाओगे? चलो बनाते हैं, कोशिश करते हैं, सब मिल के बनाते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, वो लोग प्रॉफिट लॉस 3:2 में कर रहे थे, अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे। उन्होंने एम्प्लॉय जो था, हमारा एक एम्प्लॉय था, उसको एम्प्लॉयड एज अ मैनेजर टू हुम दे पेड अप सैलरी ऑफ 750 पर मंथ। उसको 750 रुपया पर मंथ पे सैलरी पे रख लिया। सी ने 20,000 रुपया उसको रखा था, दिया था। किसको? सी ने फर्म को 20,000 रुपया दिया था, उस पे उसको 9% का ब्याज मिल रहा था। 9% पर एनम वॉज पेबल, 9% पर एनम। एट द एंड ऑफ 2018, जब 2018 का एंड आया, आफ्टर डिवीजन ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, 18 का जब प्रॉफिट हम लोग बांटे, तो इट वॉज डिसाइडेड दैट शी शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। कह रहे सी को हमने पार्टनर्स के तरह ट्रीट करना है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015। कब क्या करेंगे? 2015 से हम उसको पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे। विथ 1/6 शेयर, उसको हम लोग अपने प्रॉफिट में 1/6 शेयर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। और इन लोगों का प्रॉफिट 3/2 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिज डिपॉजिट बीइंग कंसीडर्ड एज कैपिटल, और उसका जो डिपॉजिट है उसको हम क्या मान के चलेंगे? कैपिटल। अच्छा एक बात बताइए, अगर उसके डिपॉजिट को हम कैपिटल कंसीडर कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका, हाँ, उसका उस पे ब्याज नहीं देंगे। अब एक ऐसा तो होगा नहीं कि भाई तुम 20,000 दे रखे, उसका ब्याज भी लोगे और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। समझ रहे ना? तो पहले हम उसको कैसे दे के आए होंगे? 9% के रेट से हम क्या किए होंगे? ब्याज दे के आए होंगे। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, क्योंकि जब हम ब्याज भरे होंगे तो उसको 4 जगह प्रॉफिट में किए होंगे। और समय कम है, आपका हो पाएगा सवाल? चलिए बता देते हैं, समझाते हैं, आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो अगले क्लास में करवा देंगे। समझो पहले बढ़िया सवाल को। तो यहाँ पे ये है कि भाई उसको जब हम पहले ब्याज दे रहे होंगे, तो उस ब्याज को हम वापस लेंगे, अपने प्रॉफिट को ठीक करेंगे, हर साल के प्रॉफिट को। ठीक है, और उसके बाद फिर अलग तरीके से उसका हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो कह रहा है कि हिज डिपॉजिट बीइंग कंसीडर्ड एज कैपिटल कैरिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, उसको हम 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और बाकी पार्टनरों को भी इंटरेस्ट देंगे 6% के रेट से, लाइक कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी बाकी पार्टनरों को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के रेट से मिल रहा है। द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉसेस आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट एज ऑन कैपिटल वर एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हर साल का प्रॉफिट ये हुआ है। ठीक है ना? तो अभी क्या करना है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो तरीके से हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट को उसको दे दे पहले, उसका वाला, लेकिन वो ब्याज वाला पैसा अटका रह जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद इन लोगों का 2015 का प्रॉफिट कितना है? 59,000। कैपिटल देने के बाद में इस प्रॉफिट को उन्होंने कैसे बांट लिया होगा? हाँ, 3:2 में। अभी वो 1/6 के लिए वो भी आना चाह रहा है। तो अब यहाँ पे ये चक्कर फंस रहा है सवाल में। चक्कर ये फंस रहा है कि उसको जो ब्याज दे रखा है वो वापस लेना है कि नहीं लेना है, या खाली भाई जो ब्याज दे चुका दे दिया है। इसको हम थोड़ा दो तरीके से देखते हैं कि ये कैसे सवाल करो, क्योंकि पूरा क्लियर बात लिखा नहीं कि भाई पुराना जो उनको ब्याज दे रखा है वो खींचना है कि नहीं खींचना है ना? चलो ऐसे देखते हैं कि इन लोगों का ये जो 59,000 का, पहले इन लोगों का प्रॉफिट देख लेते हैं, इनका PSR। पहले ये लोग कैसे बांटते थे? 3/5। चलो ऐसे देखते हैं, अगर हम तीनों साल के प्रॉफिट को अगर जोड़े, एक रफली आइडिया लगा रहे हैं, देखते हैं क्या गलती सही है, क्योंकि सवाल तो हमने बनाना है और क्या गलती सही देखना होगा। तीनों को प्रॉफिट लॉस का टोटल नेट प्रॉफिट बताओ कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? तीनों का टोटल लगा के नेट प्रॉफिट का बताओ मैं कितना हो रहा है? 59 प्लस 62 600 प्लस 78,000 और प्लस माइनस 4,000, टोटल कितना हो रहा है मौसम बताओ? 1,95,000।
1,95,600 यही है। इसको इन लोगों ने कैसे बांट रखा है बताओ? 3:2 में, है ना? इन लोगों ने कैसे बांट रखा है? 3:2 में। बताओ कितना कितना बांट रखा है? 117,360। और दूसरा 70। ठीक है, ये इन लोगों ने बांट रखा है ना? अब भी यहां पे इन लोगों ने कहा कि इसको हम कैपिटल में लेना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि बांटना हमें कैसे था? हम उसको क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 6% का। अच्छा, सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना आएगा? एक बार चेक करते हैं, सवाल हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ यहाँ पे बोला एंड ऑफ 2018 में उसको बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 2015 लिखा हुआ। नहीं तो 2000, देखो प्रॉफिट हमारे पास लिखा है 2015, 16, 17, 18 से लिखा है ना। इसको एक मिनट के लिए रोको, हम देखें पहले कहीं सवाल। 1200, अगर 1200 करके, इसको ऑन नहीं कर रहा, रुको ना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल में ना बहुत सारा कंफ्यूजन है कि भाई क्या दिया, क्या लिया, क्या काटा है। तो इस सवाल को अगले दिन कराएंगे, और अगले दिन आपका एक नया टॉपिक, पहले ये डाउट क्लियर कर देंगे। आपका होमवर्क लिख लीजिए, एक छोटा सा सवाल फंसा है इसमें 16 नंबर, बाकी हम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेकर के जो छूटे हैं वो सारे सम्स करेंगे आप 17 तक, और एक क्वेश्चन खाली आपका 16 नंबर बच गया, ये अगले दिन करा के देख लेंगे क्या डाउट्स है। और आप लोग भी ट्राई करिएगा, देखिए कुछ दिमाग लग जाए तो, कहीं गलती हुआ होगा छोटा बहुत। और अगले दिन गारंटी एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? और गारंटी सुनो, गारंटी 1 दिन की टॉपिक है, एकदम शुरू होगा और खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, और वो खत्म करके और उसका वो फाइल डाउनलोड कर लेना आप लोग, और उसको प्रिंट आउट ले लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।